हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं शेयर करूंगी लड्डू गोपाल की एक और सच्ची घटना। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो लीला है वो उड़ीसा की रहने वाली मंजू शुक्ला जी की है। मंजू जी बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से करती आ रही हूँ। मंजू जी कहती हैं कि शादी से पहले मैंने अपने घर पर लड्डू गोपाल की सेवा कभी होते हुए नहीं देखी थी, ना ही मैंने कभी किसी से कुछ सुना था। शादी के बाद मंजू जी अपनी ससुराल आई तो ससुराल में भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी, लेकिन पड़ोस में एक आंटी थीं जिनके यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा हुआ करती थी। जब भी किसी तीज त्यौहार पे मंजू जी के यहाँ वो आंटी आती थी तो अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेके आती थी। लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भाव भक्ति देखकर मंजू जी के मन में भी एक उमंग हुई कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। जब मंजू जी आंटी जी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी तो उनको बहुत ही खुशी मिलती थी। मंजू जी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी मुझे आंटी जी के लड्डू गोपाल को देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो यह सुनकर उनके सासू माँ बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, बहू मैं भी चाहती हूँ कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल आएँ और हम दोनों मिलकर उनकी सेवा करें। पर पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल हमारे घर आना ही नहीं चाहते होंगे, इसलिए मैं उनको कभी अपने घर नहीं ला पाई। पता नहीं जाने क्यों हमेशा कोई ना कोई बाधा आती रही। पर बहू तुम अगर लड्डू गोपाल को लाना चाहती हो तो हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल को लाएंगे और दोनों मिलकर उनकी सेवा करेंगे। कुछ महीनों बाद जन्माष्टमी का त्यौहार था तो दोनों ने सोचा कि जन्माष्टमी के दिन ही हम लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे। जैसे सोचा था उसी तरीके से दोनों जन्माष्टमी के दिन एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल को लेकर आती हैं। लड्डू गोपाल के आ जाने से मंजू जी के घर में खुशियाँ आ जाती हैं। मंजू जी के घर पर सभी लड्डू गोपाल से विशेष प्यार करते थे। अब मंजू जी और उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थीं। मंजू जी की सासू माँ लड्डू गोपाल के लिए प्यारी प्यारी पोशाकें बनाया करती थीं। मंजू जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल के आने के बाद हमारे घर में दिन रात चौगुनी तरक्की होने लगी। मंजू जी के पति का और ससुर जी का व्यापार कई गुना बढ़ गया। ननद की शादी अच्छे घर में हो गई और मंजू जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मंजू जी कहती हैं कि हमारा जीवन अच्छा खासा बीत रहा था। मंजू जी कहती हैं एक दिन हमारे जीवन में ऐसा समय आया जिसने हमारी सारी खुशियाँ छीन लीं। मंजू जी कहती हैं कि मेरे घर में मेरी ननद की शादी थी, हम सभी को वहाँ पे जाना था। मंजू जी कहती हैं कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लड्डू गोपाल के बिना कहीं गए हों। हम जहाँ भी जाते थे लड्डू गोपाल को साथ लेके जाते थे। शादी के माहौल में भीड़ भाड़ होती और वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से नहीं हो पाती। मंजू जी कहती हैं कि मेरी ननद का ससुराल बिहार में है, जहाँ शादी में नॉनवेज भी बनता है। वहाँ मंजू जी को अपने लड्डू गोपाल को ले जाना उचित नहीं लगा। सासू माँ मंजू जी से कहती हैं कि बहू वहाँ लड्डू गोपाल को ले जाना उचित नहीं है, शादी का घर है, भीड़ भाड़ होगा, पता नहीं वहाँ पे कैसा माहौल होगा। मंजू जी की सासू माँ कहती हैं कि इससे अच्छा हम कुछ दिन के लिए लड्डू गोपाल की सेवा किसी और को दे देते हैं, घर वापस आकर लड्डू गोपाल को फिर से वापस ले आएंगे। उस समय मंजू जी को पड़ोस में रहने वाली आंटी की याद आई, जिसके लड्डू गोपाल को देखकर मंजू जी अपने लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। मंजू जी जब उन आंटी जी के घर जाती हैं तो पता चलता है कि आंटी जी तो अपने लड्डू गोपाल को लेकर अपने मायके गई हुई हैं। अब सब परेशान हो गए कि लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। तो घर में ये सब बातें चल ही रही थी कि जब तक पड़ोस में रहने वाली एक और आंटी आ गई और आंटी उनकी बात सुनकर कहती हैं कि इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी आपके लड्डू गोपाल की सेवा, आप लोग निश्चित होकर शादी में जाइए। और उन आंटी की बात सुनकर घर में सब खुश हो जाते हैं। लेकिन मंजू जी की सासू माँ पूछती हैं कि आप क्या सच में हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगी, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो आंटी कहती हैं कि इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, कुछ दिन ही सही, इस बहाने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने का मौका तो मिलेगा। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से करूँगी। आंटी की बात सुनकर मंजू जी और मंजू जी की सास बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हैं कि चलो आंटी जी इनकी सेवा कर लेंगी। और मंजू जी की सासू माँ
आंटी जी को सारी लड्डू गोपाल की सेवा की जानकारी दे देती हैं। अब लड्डू गोपाल की सेवा आंटी जी को देकर सब शादी में चले जाते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा था, मंजू जी और सारे घरवाले लड्डू गोपाल को छोड़कर जा रहे थे। मंजू जी के घरवालों को वहाँ 2 दिन रुकना था। हल्दी वाले दिन सब लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। अगले दिन शादी थी। जिस दिन मंजू जी वहाँ पहुँची, उन्होंने आंटी जी को कॉल किया और लड्डू गोपाल के बारे में पूछा। तो आंटी जी ने कहा कि मंजू जी से कि आप बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, यहाँ सब कुछ ठीक है। आंटी जी की बात सुनकर मंजू जी खुश हो जाती हैं और अच्छे से सभी लोग शादी एंजॉय करते हैं। उसी बीच मंजू जी के जीवन में ऐसी घटना घटती है जिसमें सबसे प्रिय तोहफा उनसे दूर हो जाता है। बात उस समय की है जिस दिन शादी थी। शादी वाले दिन बहुत विधि विधान होते हैं, तो वो सब हो रहे थे। सब लोग उसमें बिजी थे, लेकिन मंजू जी एक भी पल अपने लड्डू गोपाल को नहीं भूलीं, उनको याद कर रही थी। मंजू जी ने आंटी जी को एक कॉल की, लेकिन आंटी जी ने कॉल नहीं उठाई। मंजू जी को लगा कि आंटी जी बिजी होंगी, इसलिए शायद मेरा कॉल नहीं उठाया। ऐसे बार बार कॉल करना किसी को अच्छा भी नहीं लगता। मंजू जी को लगा कि अगर मैं बार बार कॉल करूंगी तो आंटी जी को लगेगा कि मंजू को मुझ पे विश्वास नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखूंगी। यही सोचकर मंजू जी ने फिर बार बार कॉल नहीं की। शाम को सब पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। सब अपने कामों में बिजी थे। मंजू जी भी शाम की पार्टी के लिए तैयार हो रही थीं। मंजू जी को लगा कि मैं शायद उन्होंने खुली आंखों से कोई सपना देखा हो। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। उनको ऐसा लगा कि शायद कुछ बहुत बड़ा, बहुत बुरा हुआ है। मंजू जी का मन बहुत बेचैन हो गया, बहुत परेशान हो गईं। मंजू जी की आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगे। मंजू जी एक जगह चुपचाप बैठकर रोने लगीं। इतने सारे लोगों के बीच मंजू जी को अकेलापन होने लगा। मंजू जी सोच रही थी कि अभी तो मैं ठीक थी, अचानक से मुझे क्या हो गया। मंजू जी कहती हैं कि पता नहीं मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया जो मुझे इतनी बेचैनी हो रही है। तभी उनकी सासू माँ आती हैं और कहती हैं, बहू तू तैयार हो गई। जब सासू माँ मंजू जी को रोते देखती हैं तो बिल्कुल हैरान हो जाती हैं और मंजू जी की सासू माँ पूछती हैं, क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? सब ठीक तो है ना? तभी मंजू जी सासू माँ के गले लग जाती हैं और ज़ोर से रोने लगती हैं। मंजू जी कहती हैं, पता नहीं मम्मी जी क्या हो रहा है, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। सासू माँ कहती हैं कि पहले तुम चुप हो जाओ और मुझे बताओ कि तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? मंजू जी कहती हैं, नहीं माँ जी, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मेरा मन घबरा रहा है, कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। मंजू जी की सासू माँ कहती हैं कि परेशान मत हो, सब ठीक है। कभी कभी हमारा मन ऐसे अशांत हो जाता है। बहू अब चुप हो जाओ और जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात आने का समय हो रहा है। तुम यहाँ ऐसे बैठ के रोती रहोगी तो सब क्या सोचेंगे। सासू माँ की बातें सुनकर मंजू जी उठती हैं और मुंह धोकर अच्छे से तैयार होती हैं। बारात आती है और सभी लोग बहुत खुश थे। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही रात के 2-2:30 बज गए। कुछ लोग सोने चले गए तो कुछ लोग मंडप पे बैठे रहे। मंजू जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो वो अपनी सासू माँ से कहती हैं, मम्मी जी मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ, मुझे यहाँ बैठकर अच्छा नहीं लग रहा। मंजू जी की सासू माँ कहती हैं, जाओ बेटा तुम कुछ आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, जाओ तुम आराम कर लो। मंजू जी कमरे में आराम करने चली जाती हैं। अपने बेटे को बगल में सुलाकर उसे सुला देती हैं। तभी मंजू जी की भी आंख लग जाती है। तभी उनके जीवन में एक दिल दहलाने वाली अजीब घटना होती है। मंजू जी एक बहुत ही भयानक सपना देखती हैं। सपने में वह अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करती हैं। मंजू जी देखती हैं कि उनके लड्डू गोपाल का शरीर पूरा काला पड़ गया था। लड्डू गोपाल के शरीर पर ना ही कोई वस्त्र थे और ना ही एक भी आभूषण था। इतने सुंदर दिखने वाले लड्डू गोपाल आज ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मेरे लड्डू गोपाल तो जल गए हैं, क्या हो गया मेरे लड्डू गोपाल को? तभी मंजू जी देखती हैं कि लड्डू गोपाल की दोनों आंखों से आंसू धारा बह रही है। लड्डू गोपाल का पूरा शरीर जल चुका था, पूरा शरीर काला पड़ चुका था। लड्डू गोपाल एक सिंहासन पर बैठे हुए थे और दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे।
इतना देखते ही मंजू जी की आँख खुल जाती है। अगले ही पल मंजू जी बहुत खुश हो जाती हैं। अरे ये तो एक सपना था। तभी मंजू जी के मन में एक अजीब सी हलचल हो जाती है। तभी वह उठकर अपनी सासू माँ के पास जाती हैं और उनको बुलाकर अपने कमरे में ले आती हैं। मंजू जी की सासू माँ भी घबरा जाती हैं और कमरे में आकर कहती हैं, क्या हुआ बहू, तू मुझे वहाँ से ऐसे क्यों ले आई? मंजू जी सासू माँ को गले लगाकर ज़ोर से रोने लगती हैं। मंजू जी अपनी सासू माँ से कहती हैं, मम्मी जी मेरे लड्डू गोपाल ठीक नहीं है, ज़रूर कुछ हुआ है। सासू माँ परेशान हो जाती हैं और मंजू जी से कहती हैं, क्यों बहू, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? गोपाल बिल्कुल ठीक हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वह आंटी के पास हैं। अभी मंजू जी अपनी सासू माँ को अपने सपने की सारी बात बता देती हैं, जिसे सुनकर उनकी सासू माँ बिल्कुल चौंक जाती हैं। पर सासू माँ कहती हैं, बहू ये तो एक सपना है। ऐसा हो सकता है कि हम पहली बार लड्डू गोपाल को छोड़कर आए हैं, इसलिए तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। अरे तुम लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती हो, इसलिए तुमने सपने में ऐसा कुछ देखा है। तुम परेशान मत हो, सुबह तो वैसे भी हम घर वापस जा रहे हैं ना। मंजू जी कहती हैं कि वैसे तो मैं बहुत परेशान थी, मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन सासू माँ की बातें सुनकर कुछ तसल्ली सी मिली। मंजू जी सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन विदाई होती है और सभी अपने घर चले जाते हैं। मंजू जी की ननद सबको रोकती है कि आप लोग रुक जाइए, आज नहीं कल चले जाना, लेकिन मंजू जी का मन तो लड्डू गोपाल की वजह से बहुत ही बेचैन था। मंजू जी अपनी नंद को समझाती हैं, हम कोई मेहमान थोड़ी हैं, हमारा तो आना जाना लगा रहता है। यह कहकर सभी लोग घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर मंजू जी अपनी सासू माँ से कहती हैं, मम्मी जी चलिए ना, सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को ले आते हैं। सासू माँ प्यारी सी मुस्कान देके कहती हैं, हाँ हाँ बहू चलो, मुझे पता है तुमसे इंतज़ार नहीं हो रहा। मंजू जी और उनकी सासू माँ आंटी जी के यहाँ पहुँचते हैं। उनके घर का डोरबेल बजाती हैं और आंटी का बेटा गेट खोलता है, लेकिन उनका बेटा गेट खोलते ही चौंक जाता है। वो कुछ डरा सहमा सा लगता है। मंजू जी उससे पूछती हैं, आंटी कहाँ है? वो कहता है, वो अंदर है, आप अंदर आइए। मंजू जी और उनकी सासू माँ अंदर जाती हैं। मंजू जी सीधा उनके पूजा आले में पहुँचती हैं और वहाँ जाके जो दृश्य देखती हैं उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाती हैं। उनका पूजा घर पूरी तरह से जल चुका था। उनका मंदिर पूरी तरह से खराब हो चुका था। वहाँ पर टंगी सारी फोटो, सिंहासन सब कुछ जल चुका था। यह देखकर मंजू जी को अपना सपना याद आ जाता है। किसी अनहोनी की आशंका में मंजू जी रोने लगती हैं। चिल्लाकर मंजू जी कहने लगती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? तब तक मंजू जी की सासू माँ उनके पास पहुँचती हैं और आंटी जी भी दूसरे कमरे से आ जाती हैं। आंटी रोते हुए कहती हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का ख्याल नहीं रख पाई। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। सासू माँ की भी आंखों में भी आंसू थे और वो पूछती हैं, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, हमारे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? सुनैना जी रोते हुए कहती हैं, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? मुझे सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल से मिलना है। तभी आंटी मंजू जी और उनकी सासू माँ को लेकर कमरे की तरफ जाती हैं। वहाँ जाकर मंजू जी जो दृश्य देखती हैं वह उस दृश्य को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वहाँ जाकर मंजू जी देखती हैं कि लड्डू गोपाल का पूरा शरीर जल चुका है, पूरा शरीर काला पड़ चुका है। वही दृश्य जो सपने में देखा था। लड्डू गोपाल कमरे में एक टेबल पर बैठे हैं। मंजू जी दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास पहुंचती हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अपने लड्डू गोपाल को गोद में कैसे लें। लड्डू गोपाल का पूरा शरीर जल चुका था, तो मंजू जी को लगा मैं जहाँ भी छूऊंगी लड्डू गोपाल को दर्द होगा। मंजू जी रोते हुए अपनी सासू माँ की तरफ देखती हैं और कहती हैं, ये सब क्या हो गया माँ जी, ये मेरे लड्डू गोपाल के साथ क्या हो गया? तभी मंजू जी की सासू माँ लड्डू गोपाल को गोद में उठाती हैं और बहुत रोती हैं। तभी आंटी जी उन दोनों को पूरी घटना बताती हैं। प्रतिदिन की तरह हमने अपने मंदिर में शाम को दिया बाती किया था। कुछ ही देर बाद उस कमरे से धुआं आते देख हम सब दौड़कर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरा मंदिर जल रहा है। और यह देख सब लोग आग बुझाने लग जाते हैं, लेकिन आग जब तक बुझाते हैं वहां मंदिर के साथ आपके लड्डू गोपाल भी जल चुके होते हैं। आंटी रोते हुए कहती हैं, हमें नहीं पता कि इतना बड़ा हादसा हमारे घर में कैसे हो गया। लड्डू गोपाल की सेवा में पता नहीं हमसे कौन सी गलती हुई जो उन्होंने हमें ऐसी सजा दी।
हमारे घर पर इतनी बड़ी घटना घट गई। मंजू जी आंटी की बात सुनते हुए कहती हैं कि अब मुझे पता चला कि कल शाम को मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। शायद उसी समय मेरे लड्डू गोपाल के साथ यह हादसा हुआ हो। मंजू जी की सासू माँ आंटी जी से कहती हैं, आप परेशान मत होइए, रोइए मत, इसमें आपकी क्या गलती, क्योंकि होता वही है जो हमारे ठाकुर जी चाहते हैं। इसके लिए आप खुद शर्मिंदा मत होइए। यह कहकर मंजू जी और उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल को घर लेकर आती हैं। इसके बाद मंजू जी के पति और ससुर जी गोपाल की ऐसी हालत देखती हैं तो वह भी देखकर दंग रह जाते हैं। सभी लोग बहुत दुखी थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लड्डू गोपाल अब कैसे ठीक होंगे। लड्डू गोपाल पहले जैसे अब कैसे होंगे। सबसे पहले सब मिलकर लड्डू गोपाल को ठंडे पानी से स्नान करवाते हैं और उनके पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाते हैं, जिससे लड्डू गोपाल को तत्काल ठंडक महसूस हो। एसी चालू करते हैं, पंखा चलाते हैं और लड्डू गोपाल को उस कमरे में बिठाते हैं। मंजू जी और मंजू जी की सासू माँ बहुत दुखी थी और बहुत ही रो रही थीं। हमारे लड्डू गोपाल को ये क्या हो गया। मंजू जी से लड्डू गोपाल का ये दुख देखा नहीं जा रहा था। मंजू जी कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल को कितनी दिक्कत हुई होगी कि वो रोते हुए मेरे सपने में आए और मैं अभागन और ये बात समझ भी नहीं पाई। मंजू जी के पति जगह जगह से पता करते हैं कि अब हमारे लड्डू गोपाल पहले जैसे कैसे होंगे। फिर मंजू जी को पता चलता है कि एक दुकान है जहां हमारे लड्डू गोपाल पहले जैसे हो सकते हैं। घर वाले बिल्कुल देर न करते हुए अपने लड्डू गोपाल को वहां लेकर जाते हैं और सभी लोग दुकान में लड्डू गोपाल को छोड़कर आते हैं। कुछ दिनों के बाद लड्डू गोपाल पहले जैसे बनकर मंजू जी के घर वापस आ जाते हैं। इस घटना में आंटी जी की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, पर होना वही होता है जो लिखा होता है। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। माधु कहाँ?